क्वेश्चन है आपका, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेगी। मतलब जो आपके घंटे वाली सुई है उसी के ऊपर आपके मिनट वाली सुई भी आ जाएगी। मतलब दोनों सुइयां एक ही पोजीशन पर होगी और 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस कंडीशन को हमें अतिव्यापन की कंडीशन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक जो घंटा होता है उसमें मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितनी बार मिलती है, एक बार मिलती है प्रत्येक हावर में। इसी प्रकार 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 11 बार मिलेगी, क्योंकि आप 11 बजे से लेकर 1 बजे का जो टाइम होता है उसमें अतिव्यापन केवल 12 बजे ही होता है। 1 बजे कोई भी अतिव्यापन नहीं होता। इस कारण से 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है। तो यहाँ पर एक दिन की बात की गई है। तो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में 11 बार होता है। तो 12 का डबल 24 होता है और 11 का डबल 22 होता है। तो 24 घंटे में अतिव्यापन आपका 22 बार होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आपका, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए मेरी पीठ किस दिशा में है। तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैला कर खड़ा हूं। तो दक्षिण दिशा आपके नीचे की ओर होती है। तो नीचे की ओर उसका कौन सा हाथ है, उसका यहाँ पर राइट हैंड है। तो सीधा हाथ आपका दक्षिण में है। तो आपका जो उल्टा हाथ है वो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो दक्षिण में तो आपका सीधा हाथ हो गया और उत्तर में उल्टा हाथ हो गया। तो आपका जो मुंह है वो किस दिशा में हो जाएगा, मुंह आपका पूर्व दिशा में हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है आपकी पीठ किस दिशा में होगी। तो आपका जो सामने का फेस है मतलब चेहरा है उसके उल्टी दिशा में आपकी पीठ हो जाएगी, जो कि आपके कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में आपकी पीठ हो जाएगी। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर काउंट करनी है। तो सबसे पहले इसे फिगर नंबर फर्स्ट कंसीडर किया और इसको फिगर नंबर 2 कंसीडर किया। तो फिगर नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति बनी हुई है। तो कभी भी आयत और वर्ग के अंदर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो प्रत्येक छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो छोटे त्रिभुज आपके 4 है। तो 4 का दुगना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब फिगर नंबर 2 में त्रिभुजों की संख्या 8 है। इसी प्रकार फिगर नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हमने कंसिडर किया। तो कुछ इस प्रकार का आपका त्रिभुज बना हुआ है। तो इसको हमने ये आपका आधार नंबर फर्स्ट कंसिडर किया, इसको आधार नंबर 2 कंसिडर किया और इसको आधार नंबर 3 कंसिडर किया। और इसको हमने अलग अलग पार्ट में यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। तो हमने ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। तो इससे 1 2 एक बड़े वाला, तो टोटल मिलाकर कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने। ये आपका शीर्ष है वो आपके 2 भागों को बांटता है। तो 1 + 2 3 त्रिभुज यहाँ पर बने। इसी प्रकार ये वाला शीर्ष आधार को 2 भागों में बांटता है। तो 1 + 2 3 त्रिभुज यहाँ पर बन गए। मतलब प्रत्येक आधार से 3 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया तो 3 त्रिका 9 आपके त्रिभुज बन गए। अब हमें बीच वाले को आधार कंसीडर करते हैं। इसको मैंने आधार कंसीडर किया तो इसका त्रिभुज ये बना
और इसका अपोजिट ये वाला त्रिभुज बना, तो इस वाले आधार से दो त्रिभुज यहाँ पर बन गए। इसी प्रकार इसको आधार कंसिडर किया तो आपका ये वाला त्रिभुज बन गया और इसके उल्टे वाला त्रिभुज बन गया, तो यहाँ से भी आपके दो त्रिभुजे बन गए। जब इसको हमने आधार कंसिडर किया तो आपका ये वाला त्रिभुज बना और इसके उल्टे वाला त्रिभुज बना, तो यहाँ से भी दो त्रिभुजे बन गए। तो 9 त्रिभुज तो आपके पहले हो गए थे और प्रत्येक को आधार मानने से यहाँ पर 3 आधार है, तो यहाँ पर 6 त्रिभुज और बन जाएंगे। तो 9 + 6 हो गया, प्लस सभी को जोड़ने पर सबको मिलाकर एक आउटर त्रिभुज बन जाएगा। तो इसको भी हम जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। तो फिगर नंबर फर्स्ट में यहाँ पर 16 त्रिभुज बनते हैं और फिगर नंबर 2 में 8 त्रिभुज बनते हैं। इन दोनों को जोड़ने से यहाँ पर कोई भी नया त्रिभुज जनरेट नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो आधार है इससे लाइन आपकी आगे नहीं बढ़ रही, इस कारण से कोई नया त्रिभुज जनरेट नहीं होगा। तो सिंपल सा 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें 24 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है ए की जो माता है, तो यहाँ पर हमने माता मान लिया ए की, बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो बी का यहाँ पर हमने पिता माना, उसकी जो पुत्री है वो कौन है, माता है। तो यहाँ पर हमने पुत्री लिख लिया है और एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर बी की पत्नी, तो यहाँ पर बी की यहाँ पर पत्नी हम बना लेते हैं, का ए से क्या संबंध है। तो ये संबंध आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो पुत्री है जो कि ए की माता है, वो बी की क्या लग जाएगी, यहाँ पर बहन हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र पुत्री है इसके पिता के, बी के पिता के। तो ये इसके बहन हो गई और ए यहाँ पर क्या हो गया, बी माता की पुत्री हो गई और ये किसकी बहन है, ये बी की बहन है। तो ये इसका क्या लग जाएगा, यहाँ पर मामा लगेगा। बी यहाँ पर क्या लगेगा, मामा लगेगा ए का, लेकिन आपका बी की पत्नी से संबंध पूछा है, तो मामा की जो पत्नी होती है वो यहाँ पर क्या लग जाएगी, मामी लग जाएगी। तो यहाँ पर बी की पत्नी और ए का मामी भांजी का संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा। तो पहला दिन बोले तो 1 जनवरी को कौन सा वार है, आपका शुक्रवार है, और अधिवर्ष को छोड़कर मतलब इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 365 हो जाएगी। और आपसे 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा ये पूछा गया है। तो 1 जनवरी का तो आपको ध्यान है, तो 365 में से एक दिन घटा देंगे तो दिनों की संख्या आपकी 364 बचेगी। तो 364 यहाँ पर हमने लिखा और इसमें हमें 7 का भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, 1 बचा, उतारा 4, 7 दूनी 14। तो यहाँ से आपके शेष दिन यहाँ पर 0 बचे, मतलब 31 दिसंबर को भी आपका कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।